स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। और आज हमें डिस्कस करना है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सारे आंसर्स हैंड रिटन हैं और लव यू ऑल तो है। तो हाँ, क्वेश्चंस के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस फोन का, और पीडीएफ में मैंने, वैसे तो आपके सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो मैंने पीडीएफ भी लिंक, मतलब पीडीएफ का लिंक डाल दिया है, आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पहला है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे इसे। सो मैग्नीशियम रिबन को बर्न क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब पहले उसे रब ही क्यों करना चाहिए सैंड पेपर के साथ। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैग्नीशियम रिबन को हम वैसे ही बर्न करना चाहेंगे बिना उसे रब करे तो वो बर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। रिएक्शन थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन नहीं है अब फिलहाल वो, और क्या है वो, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की MgO की, थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान से समझिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई होती है। वो कहां से है लेयर? देखो, मैग्नीशियम रिबन ऐसे ही एयर में रखा हुआ है, एयर में ऑक्सीजन है ही, तो वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए वो बर्न नहीं होता। क्योंकि हमने उसको कोई इग्निशन नहीं दिया, हमने उसमें आग नहीं जलाई, इग्निशन नहीं दिया हमने, से कोई चिंगारी नहीं दी, स्लो रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो सिर्फ एक लेयर चढ़ जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। और ध्यान रखना, मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं। तो पहले उसे हटाएंगे सैंड पेपर से रब करके, फिर वो मैग्नीशियम रिबन है, उसे आप इग्निशन देंगे तो वो बर्न हो जाएगा। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो चीजों को बर्न होने में हेल्प करती है, खुद बर्न नहीं होती वो। तो जैसे उसे ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन के साथ साथ इग्निशन मिलेगा, तो रिएक्शन फास्ट पेस पर होगी। लेकिन अगर वो रखा हुआ है ऐसे ही, कोई इग्निशन नहीं दिया हमने, तो स्लोली जो एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसके साथ वो धीरे धीरे रिएक्शन करके एक लेयर चढ़वा लेता है अपने ऊपर, और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, मतलब वो उसे बर्न होने नहीं देती। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सिंपल आंसर, बिकॉज टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अभी करते हैं। तो बैलेंसिंग हम सीख चुके हैं, बैलेंसिंग में कैसे करते हैं बैलेंसिंग रिएक्शन की, इक्वेशन की। बैलेंसिंग करने का सिंपल तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड। भैया कोशिश करो, क्योंकि इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रिएक्शन वहां पर नहीं आने वाली। तो पहला है, पहली इक्वेशन लिखी हुई है केमिकल इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हाइड्रोजन लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस लिखा हुआ है क्लोरीन। ये तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन HYDROGN, क्या बना रहा है HCl। इसे बैलेंस करो। सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, फिर बैलेंस करना था। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ पर एक एटम है, तो सिंपल में यहाँ पर दो लगा दो इसके सामने। यहाँ पर कितने क्लोरीन के? दो एटम, और यहाँ पर भी अब कितने हो गए क्लोरीन के? दो एटम। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर सामने लगा हुआ हो कोई भी आपका न्यूमेरिक नंबर अगर लगा हुआ हो 1 2 3 4, तो उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे मॉलिक्यूल में होगी। ओके, तो दो ही हाइड्रोजन है, दो ही क्लोरीन है, इसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस, पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब रिएक्शन करता है किसके साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट, देखो Al2SO4 का होल थ्राइस क्यों लिखा? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो ये सल्फेट पर जाएगी, और सल्फेट की वैलेंसी है 2, तो ये एल्यूमिनियम पर आएगी। बन के क्या रहा? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो वो एल्यूमिनियम पर आई, हमने नहीं लिखी, और एल्यूमिनियम की है 3, वो इस पर आई। अब बैलेंस करेंगे। देखो बेरियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी बेरियम एक है। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो क्या करें? सिंपल, इन्हें बराबर लाना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3 की, 3 दूनी 6 क्लोरीन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 2 की। ये तरीका सिखाया था, एक दूसरे का उल्टा। भाई अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इन्हें इक्वल लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 की।
तो अब 6 क्लोरीन हो गए, लेकिन यहाँ पर बैरियम 3 हो गए, यहाँ पर 1 था तो 3 बैरियम, 3 बैरियम 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम, सल्फेट यहाँ पर 3, देखो SO4 और 3 बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट के, और SO4 यहाँ पर भी 3, तो ये हो गई बैलेंस। तो सेकंड केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, सोडियम जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है। तो सिंपल सी है बात, जब सोडियम रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव मेटल है, काफी ज्यादा रिगरस रिएक्शन ये करता है। थर्ड है हमारी कि अगर सोडियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसा है क्या? यस डेफिनेटली। तो सोडियम यहां पर 1 है, यहां पर भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन यहां पर 1 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है और 1 3 है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता, मैं खुद बैलेंस करा रहा हूं। तो यहां पर हाइड्रोजन है 2, यहां पर है 3, तो सबसे पहले मुझे इवन नंबर में लाना होगा। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर 2 लगा दिया, तो यहां पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि अब मैं यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करके आराम से 4 कर सकता हूं। तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सोडियम 2, तो यहां पर अब ये हो गई है बैलेंस। चेक करना आपका काम है, आपको खुद ट्राई करना है, और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो उसे करेक्ट करना है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है सिंबल्स के साथ, वही स्टेटमेंट दे रखा है। पहली है BaCl2 NaSO4, जो कि हम फेमस एग्जांपल बार-बार लेते हैं, जो कि मेरी जुबान पर रहता है, क्या, बेरियम क्लोराइड वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। रिएक्शन कैसे होती है, आयंस के एक्सचेंज से। क्या है, BaCl2 जब रिएक्शन करता है Na2SO4 के साथ तो क्या बनाता है, BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। देखो मतलब ये बैलेंस है, मेरे याद हो रखा है कि यहाँ पर 2 मोल्स ही आएंगे NaCl के, मोल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ सकते हो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आएगा यहाँ पर। तो ये बैलेंस्ड है पूरी की पूरी, बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर BaSO4 के व्हाइट पीपीटी बन के आते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हम समझ चुके थे कि इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है रिएक्शन होने के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा, एसिड बेस वाली रिएक्शन है। अच्छा, आपको पता तो होगा एसिड बेस वाली रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एसिड बेस को खा जाता है या बेस एसिड को खा जाता है और न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। तो हम पढ़ रहे हैं NaOH बेस है, एसिड है HCl, ये दोनों के दोनों कहां रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर के अंदर, क्योंकि एसिड अपनी एसिडिटी कहां से बढ़ता है, वाटर के अंदर, पढ़ चुके थे, और बेस की बेसिसिटी वाटर के अंदर। तो एक्वस सॉल्यूशन में है, यहां पर लिख सकते हो एक्वस। हमने पढ़ा था ना, टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, वहां पर हम उनके स्टेट्स मेंशन कर सकते हैं, रिएक्शन का क्या टेंपरेचर है, प्रेशर है, बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा, सोल्ट। सोल्ट कौन सा बन रहा है यहाँ पर, NaCl प्लस वाटर, और ये रिएक्शन है पूरी की पूरी बैलेंस्ड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये नेक्स्ट इंटेक्स्ट की तरफ पढ़ रहे हैं हम, एक इंटेक्स्ट की सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है बता रहा हूं, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बाद। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बाद ये है A solution of substance X is used for white washing। तो white washing के लिए कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का तो इस्तेमाल करते हैं हम व्हाइट वॉशिंग के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम या सिंपली लाइम भी बोल सकते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड तो ये है ही। तो ये व्हाइट वॉशिंग के लिए पुट्टी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो फिर लिखा हुआ था अगले पार्ट में, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, लिख दिया। फिर उसके बाद राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर। वाटर के साथ हमने रिएक्शन दिखा दी। फिर उसके बाद है कि फिर उसके बाद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक्टिविटी 1.7 आप पढ़ेंगे, जो मैं पीडीएफ डालूंगा या आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें आप पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.7 में
कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया हुआ है। क्या कराया हुआ है, ध्यान से सुना, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से बताऊंगा। जब मुझे बताना ही है तो फिर मैं ये क्यों कहता हूं कि मैं बता चुका हूं, आगे से नहीं बोलूंगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं वाटर का। किसमें यार, वाटर मिलकर किससे बना है, वाटर का मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मतलब ब्रेक डाउन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, किसका, वाटर का। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, हमें स्विच की जरूरत पड़ेगी, हमें वायरिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, एनोड एंड कैथोड। अच्छा, व्हाट अबाउट एनोड एंड कैथोड, आपको पता होगा कि तरीका मैंने बताया था, जब कोई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो रहा हो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं किसी चीज का ब्रेकडाउन करने के लिए, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इसमें एनोड और कैथोड का साइन अलग होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, वो आप पढ़ेंगे आगे 12th में और 10th में भी पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है केमिकल रिएक्शंस होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यहाँ साइन जो होगा उसका अपोजिट साइन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में होगा। तो एनोड का साइन क्या होगा, वो कैसे याद रखते हैं, मैंने बताया। एनोड का साइन क्या होगा, वो कैसे याद रखते हैं। एनायन का साइन क्या होता है, एनायन, एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन, तो एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन, तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में है और ऑक्सीजन O2 नेगेटिव की फॉर्म में है। तो पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, पॉजिटिव वाला ऑब्वियसली नेगेटिव वाले के पास जाएगा, और नेगेटिव वाला कौन है, कैथोड। तो हाइड्रोजन रिलीज होगी कैथोड पर और ऑक्सीजन रिलीज होगी एनोड पर। अब बात ये थी कि एक की अमाउंट दूसरे के डबल है। अब ऑब्वियसली बताओ कि किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कैसी की तैसी, हाइड्रोजन की अमाउंट 2 गुनी होगी ऑक्सीजन के मुकाबले। साफ साफ पता चल रहा है कि 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का है वाटर मॉलिक्यूल को कंस्टिट्यूट करने के लिए, तो 2 गुनी अमाउंट भी तो हाइड्रोजन की होगी। तो यही इसका आंसर था कि हाइड्रोजन की अमाउंट 2 गुनी होगी ऑक्सीजन के मुकाबले, क्योंकि 1 पार्ट ऑक्सीजन का और 2 पार्ट हाइड्रोजन के मिलकर बना रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को, कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। लास्ट सीरीज रह रही है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। हम लास्ट सीरीज पर आ गए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कैसा होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर ब्लू, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डिस्कस किया था। तो जब इसमें हम आयरन नील डिप करते हैं, आयरन नील डिप करने का मतलब है Fe, आयरन को डिप कर रहे हैं, तो जो आयरन की नील है Fe है, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा कि यार अब पढ़ क्या रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो सिंपली रिएक्शन हुई है, हम ये बोलेंगे भाई रिएक्शन हुई है आयरन के और कॉपर सल्फेट के बीच में, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट से, और क्या बना दिया है, क्या बना दिया है, आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, सिंपली हम रिएक्शन का एग्जांपल दे देंगे वहां पर। और नेक्स्ट है एग्जांपल दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई बेरियम सल्फेट वाली। आइडेंटिफाई करो सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडाइज्ड में और रिड्यूस्ड में है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कौन कौन से सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड हुए, कौन कौन से रिड्यूस्ड। फटाफट से, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूव होना और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो हम एक से स्टिक रहेंगे, एक से चिपके हुए रहेंगे, क्या कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और अगर एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो ये है हमारा 4 मोल्स ऑफ Na सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में बना रहा है Na2O, दो मोल्स, ठीक है। तो देखो सोडियम यहां से यहां पर था सोडियम, यहां पे ऐड हो गया, क्या हो गया Na2O, इसका मतलब ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कुछ भी नहीं सोचना है, इसका मतलब ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि ऑक्सीजन ऐड तो ऑक्सीडेशन, और अगर एक का हुआ है ऑक्सीडेशन तो दूसरे का होगा रिडक्शन, इसलिए हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यहां से ऑक्सीजन हुआ है रिमूव, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अगर इसका हुआ है रिडक्शन तो ऑब्वियसली इसका हुआ होगा ऑक्सीडेशन, और दिख भी रहा है ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, तो उम्मीद है पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या हम चेंज कर सकते हैं इस बोर्ड में, कैमरे में, पढ़ाने के तरीके में, या और क्या चीज हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।